अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम मानी। अम्मी जान, क्या नमाज किसी भी प्रॉब्लम में छोड़ना नहीं है? नहीं मानी, किसी भी सिचुएशन में हम अपनी नमाज को नहीं छोड़ सकते। तो फिर मुझे करबला याद आ गई कि यही महीना था, 10 मुहर्रम था और जुम्मे का दिन था और नमाज का वक्त दाखिल हुआ। इमाम अली मकाम ने अपने लश्कर के साथ सरदार जुहैर से फरमाया कि इनसे कहो जंग बंद करे या थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, मैं नमाज पढ़ लूं, कि हमें नमाज पढ़ने दें। तो जुहैर ने घोड़ा आगे बढ़ाकर कहा, सिमर से थोड़ी मोहलत दो, हम नमाज पढ़ लें। तुमने जो मर्जी करना है, नमाज पढ़ने दो। शिमर ने कहा, हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। एक और कूफी खड़ा था, उसका नाम हुसैन उब्नु नुमैर। उसने कहा, तुम्हारी नमाज होती ही नहीं। उन्होंने कहा, लानत है तुम पर, जिस घर के तुफैल नमाज मिली उनकी नहीं होती। फिर उन्होंने वापस आकर अर्ज की, हुजूर वो नमाज पढ़ने के लिए जंग नहीं रोकेंगे। कहा, अच्छा न, हम नमाज तो नहीं छोड़ेंगे। मेरे रब की कसम, अगर हुसैन नमाज नहीं पढ़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक फर्क पड़ता कि फिर पैगाम अधूरा जाता और मैसेज ये देना था कि जेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने तलवार के धार के नीचे भी सर झुकाना परम न तड़पता जिसको। समझ रही हैं आप ईमानी? जी अम्मी जान, मैं यहाँ तक समझ रही हूँ। के साथ ही सजदा करना है और हमें जख्मी जिस्म के साथ ही अल्लाह के सामने रुकू करना है। खून आलूद जिस्मों के साथ भी रब के सामने खड़े होकर वो आने वाली नस्लों को पैगाम देना है कि नमाज वो है जिसे इस वक्त भी नहीं छोड़ा जा सकता है, ताकि कोई ये कह ना सके कि मैं कैसे पढ़ता, मेरी जॉब थी, मैं कैसे पढ़ता, मेरी आंख नहीं खुली, मैं कैसे पढ़ता, मेरी आदत नहीं। अल्लाह की कसम, ये जन्नती नहीं थे, ये जन्नत के सरदार थे। सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नत के सरदार। ये सरदारी कब मिली? मेहनत के बाद नहीं, पहले अभी माँ का दूध नहीं छोड़ा था कि मेरे नबी ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और ऐसा प्यार था कि दोनों अरब में बच्चा उठाना अपनी जिल्लत समझते थे। बच्चे नहीं उठाते थे, सबके सामने प्यार नहीं करते थे, लेकिन आप हसन और हुसैन को यहाँ उठाते थे, यहीं नहीं उठाते थे, यहाँ कंधे पर उठाते थे, यहाँ कंधों पर बिठाकर यहाँ। और एक अरब बंधु हैरान होकर देखने लगा, या रसूल अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं? कितने ऐब की बात है कि आप जैसा सरदार और यहाँ बच्चों को बिठाया हुआ है। कहने लगे, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। हुजूर ने कहा, हाँ, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं करता, अल्लाह भी इनसे प्यार करता है। और बताओ, इनसे प्यार करेगा, अल्लाह उनसे प्यार करेगा। जो इनसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करेगा। फिर आपने दुआ मांगी, या अल्लाह, जो इनसे प्यार करे तो भी उनसे प्यार कर, जो इनसे बुग़्ज़ रखे तू भी उनसे बुग़्ज़ रख। हसन सर से लेकर कमर तक अल्लाह के नबी की कॉपी, कमर से नीचे तक हजरत अली की मुबाशिर थे। हजरत हुसैन इसके उलट, ऊपर से कमर तक हजरत अली के मुबाशिर, कमर से नीचे तक हुजूर के मुशाबिर। इस मुशाबत पर अल्लाह के नबी का कहा करते थे, हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। क्या क्या लाड लड़ाए और क्या क्या लोगों ने कर दिया। नमाज जैसा अजीम अमल में आप रुकू में होते हैं थे और हसन आकर आपके पाँव में घुस जाते थे। यहाँ से निकलते इधर से, यहाँ से निकलते इधर। सजदे में जाते तो कमर पर बैठ जाते। फर्ज नमाज का सजदा तो एक दफ़ा, जब पहली दफ़ा ये हुआ तो आपने सजदा लंबा कर दिया, बच्चे को ही उतारना नहीं, उठे नहीं, सजदा लंबा कर दिया। पीछे सब परेशान हो गए, इतना लंबा सजदा, कहीं हमारे नबी फौत तो नहीं हो गए। तो जो पहली सफ में थे उन्होंने यूं करके देखा, वो देखा तो हसन कमर पर चढ़े हुए थे। तो करीब आए और करीब आने के बाद उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया, उठाने की कोशिश की। तो हमारे हुजूर ने सजदे से ही हालत में इशारे से बच्चे को छोड़ने के लिए कहा। हसन खुद उतरे तो आपने नमाज आगे पढ़ी। कभी हसन छोड़ते तो कभी हुसैन चढ़ जाते, दोनों की चढ़ते थे। तो जब हसन हुसैन छोटे थे तो आप हसन को यूं जबान दिखाते, इतना बड़ा अजीम नबी क्या हो रहा है,
तो कोई अपनी जबान सुर्ख, आपकी जबान सुरख खूबसूरत, तो वो बच्चा समझता है ये कोई खाने की चीज है, तो वो हाथ मारता पकड़ने के लिए, हाथ मारता। ये मेरे नबी घर की जिंदगी बता रहे हैं। तुम्हें तो बच्चे के पास बैठने का वक्त ही नहीं। क्या करोगे इस दौलत का जब बच्चा गलत चीज पर लग गया? तब क्या करोगे? अपने बच्चे को टाइम दो। ऐसे हस्तियां, लेकिन एक सबक ये होना चाहिए था कि उम्मत को पता चले दीन कितनी कीमती चीज है। अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है, हमें नहीं डराया करो। अदल भी है, रात का शराब पीने वाला और रात का मुसल्ले पर रोने वाला दोनों एक बराबर नहीं है। फिर तो यजीद और हजरत हुसैन को एक जगह बिठा दो, फिर करबला के लिए रोना छोड़ दो। सूद खाने वाला और हलाल खाने वाला बराबर नहीं है। मेरे अल्लाह कहता है, कौन सी किताब में लिखा है? मारने वाला नहीं, मनाने वाला बराबर है। समझी आप ईमानी? जी अम्मी जान, मैं बिल्कुल समझ गई।